बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडिया की मजबूती एनडीए पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम फेस और सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। इस बीच महागठबंधन की बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। तो क्या कुछ हुआ बैठक के दौरान और कैसे इंडिया की मजबूती एनडीए पर पड़ी भारी, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की एकता और मजबूती ने एनडीए की नींद उड़ा दी है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, तो वहीं एनडीए बिखरता दिख रहा है। इस बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीते दिन यानी 6 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही चुनावी कैंपेन को लेकर भी मंथन हुआ। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। चर्चा है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच कांग्रेस को 66 सीटें देने पर सहमति बन गई है। बैठक के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग आपस में बैठे थे, सभी सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। 15 सितंबर तक सीट को लेकर सब कुछ तय हो जाएगा। कौन पार्टी कौन सीट से लड़ेगी, ये भी तय हो जाएगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव घोषणा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हिस्सों की सीटों पर भी बात हुई। बहुत जल्दी सीट फाइनल होगी। जो सीट फाइनल हुई है उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जल्दी महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान होगा। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें इंडिया गठबंधन की एकजुटता साफ साफ नजर आई। बैठक की सबसे बड़ी खबर यह रही कि गठबंधन में 2 नए दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस का गुट भी शामिल हो गया है। इससे न सिर्फ गठबंधन का विस्तार हुआ है, बल्कि चुनाव में इसकी पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही इससे गठबंधन की ताकत और भी बढ़ गई है, जिससे एनडीए की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।